कहते हैं कि कई सदियों से कहानी चलती आ रही है। इस समंदर की गहराई में एक पुराना शहर छुपा है, जिसके अंदर इतना खजाना छुपा हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के बीचों बीच एक जहाज से, जिस पर पायरेट्स का एक बहुत ही खतरनाक ग्रोह मौजूद होता है। लेकिन उस जहाज पर माहौल एकदम अशांत है, क्योंकि पायरेट्स की टीम ने अपने ही कैप्टन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। और उसकी वजह यह है कि कैप्टन उस खोए हुए शहर का राज जानता है, जो कि गहरे समुद्र के नीचे छुपा हुआ है, मगर वो किसी भी कीमत पर उस जगह को उन लोगों को बताने के लिए मना कर रहा था। टीम वाले उस पर दबाव डालते हैं, उसे धमकाते हैं कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे जान से मार डालेंगे। लेकिन कैप्टन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इन्हें कुछ भी नहीं बताता। उस समय आकर उनमें से एक पायलट अचानक उस पर गोली चला देता है, इससे कैप्टन जख्मी होकर लड़खड़ाते हुए जहाज से नीचे गिरता है। गिरते समय वो एक बैरल को कस के पकड़े रहता है और तभी सच्चाई सामने आती है। दरअसल उस बैरल के अंदर उसका एक छोटा बेटा सिंह छुपा हुआ था। कैप्टन अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब यहाँ 20 साल बाद हम हक्सिंग को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है। इसे हम एक छोटी बोट पर देखते हैं, जहाँ पर वो एक फिशरमैन की टीम के साथ मेहनत कर रहा है। और हमें पता चलता है कि सालों पहले समंदर में बहता हुआ जिसे मिला था, उसका नाम कैप्टन लॉन्ग था। लॉन्ग ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उसे गोद भी ले लिया। वो उसके लिए एक बाप से बढ़कर बन गया। लॉन्ग अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि अब समय आ गया है कि उन्हें समंदर के नीचे छुपे ट्रेजर की तलाश करनी चाहिए। लेकिन गोता लगाने से पहले वो उन्हें बताता है कि उन्हें पहले आई ऑफ द सी नाम की जगह पर जाना होगा, जहाँ सदियों से समंदर के सारे खजाने इकट्ठा होते आए हैं। हक्सिंग भी गोता लगाने की तैयारी करता है, मगर टीम का एक नौजवान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे साथ नहीं जाना चाहिए। उसकी नजर में हक्सिंग ट्रेजर पाने का हकदार ही नहीं है। ये देखकर कैप्टन लॉन्ग बीच में आता है और हक सिंह की हिम्मत बढ़ाता है। उसके हौसला बढ़ाने की वजह से हक सिंह हिम्मत जुटाता है और समंदर की गहराइयों में छलांग लगा देता है। पानी के नीचे जाते हुए अचानक हक सिंह अपनी टीम से बिछड़ जाता है और अकेले खोजते खोजते उसे एक सुनहरा स्टाफ मिलता है, जिसका एक टुकड़ा वो तोड़ लेता है। जैसे ही वो उसे देखता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उस टुकड़े में एक छुपी हुई शक्ति उसकी हथेली पर उतर आई है। हथेली से एनर्जी की लहरें फूट पड़ती हैं, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तभी उसके सामने अचानक एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर हक्सिन डर तो गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि मॉन्स्टर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बस उसे देखता हुआ वहां से चला जाता है। हक्सिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए जोरों से हाथ पैर मारने लगता है और उसकी सांसें भी रुकने लगी थी। अब वो ऊपर जाने की कोशिश में बेहोश हो जाता है। जहाज पर कैप्टन लॉन्ग बेचैन होकर अपनी टीम से पूछता है कि हक्सिन कहाँ पर है। सब लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। तो लॉन्ग घबराकर खुद ही समुद्र में गोता लगा देता है और नीचे जाकर वो हक्सिंग को बेहोश पाता है और तुरंत उसे ब्रीथिंग डिवाइस लगाकर उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद हक्सिंग धीरे धीरे होश में आता है, मगर तभी वो सी मॉन्स्टर फिर से आ गया था और वो लॉन्ग पर हमला भी कर देता है। वो उसे जोर से दूर धकेल देता है, जिससे लॉन्ग और हक्सिंग अलग हो जाते हैं। हक्सिंग किसी तरह ऊपर तैरकर सतह पर आ जाता है। तभी उसकी नजर अपने जहाज पर पड़ती है। तभी वो कैप्टन लॉन्ग को भी देख लेता है। उसकी आंखों में खुशी झलक पड़ती है, लेकिन ये खुशी पल भर की थी। वो मॉन्स्टर अचानक ही झपट्टा मारकर लॉन्ग को पूरा ही निगल जाता है। ये देखकर उसकी टीम काफी दहशत में आ जाती है और वो सब लोग वहां से जहाज लेकर भाग खड़े होते हैं और हक्सिंग को अकेला समंदर के बीच छोड़ जाते हैं। हक्सिंग यहाँ पर निराश होकर इधर उधर देखता है। तभी उसे एक पायलट शिप अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो पायलट उसे पकड़ लेते हैं और अपने जहाज पर बांध कर ले जाते हैं। वहां पर उनकी नेता पायलट क्वीन उसके कंधे पर बना पायलट टैटू देखती है और उससे पूछती है कि वो किससे ताल्लुक रखता है। हक्सिंग सफाई देता है कि वो कोई पायलट नहीं बल्कि एक फिशरमैन है, मगर क्वीन उसकी जेब में छुपा हुआ एक गोल्डन पीस देख लेती है। वो उससे पूछती है कि ये कहाँ से मिला तुम्हें। तो वो उसे सच्चाई बताता है कि उसे ये समुद्र में मिला है। लेकिन क्वीन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और वो टुकड़ा उससे छीन लेती है। फिर वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि हक्सिंग को कैदी बना लो। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर पहले से ही एक लड़की मौजूद थी, जिसका नाम होता है एनू। थोड़ी ही देर बाद पायरेट्स के वार से हक्सिंग बेहोश हो गया था और होश में आने के बाद वो खुद को एनू से बंधा हुआ पाता है। एनू उसे बताती है कि उसके पास शार्क टीथ हैं, जिनसे वो रस्सियां काट सकती है, और फिर वो दोनों को आजाद कर देती है। फिर एनू उससे उसके गांव का नाम पूछती है, तो हक्सिंग कहता है कि वो बोट डॉयलर से है। एनू फौरन ही समझ जाती है कि वो सी फिशरमैन है। इसके बाद हक्सिंग चोरी छुपे पायरेट्स क्वीन के कैबिन में पहुंचता है और अपना गोल्डन पीस ढूंढता है और उसे वो वहां पर मिल भी जाता है।
लेकिन उसे वहां पर एक मैप भी दिखाई देता है। इस पर एलेक्सर आइलैंड का निशान बना था, जिससे ये साफ होता है कि वो पायरेट्स जल्द ही उस आइलैंड पर हमला करने वाले हैं। उसी वक्त एनु पायरेट्स के सामने आती है और वो उसे देखकर उस पर हमला करने लगते हैं, मगर हक्सिंग बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है और वो दोनों साथ मिलकर समंदर में कूद जाते हैं और तैरते तैरते एक छोटी बोट तक पहुंचते हैं, जिसे उसने पायरेट से चुरा लिया होता है। तभी अचानक हक्सिंग की कमर पर एक एरो आकर लगता है और यह तीर पायरेट क्वीन ने छोड़ा था, जो इस बात से गुस्से में थी कि हक्सिंग अभी तक जिंदा कैसे है, और गुस्से में आकर वो अपनी टीम के एक आदमी को भी मार डालती है और उसे वहीं समंदर में फेंक देती है। अगले दिन हक्सिंग जागता है, तब वो देखता है कि एनु उसकी चोट का इलाज कर रही है। अब दोनों के बीच में एक नया रिश्ता बनने लगा था। एनु उससे उसके गोल्डन पीस के बारे में पूछती है। जब वो उसे दिखाता है तो एनु उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो उसे बताती है कि वो एलेक्सर आइलैंड से है और वो खोए हुए शहरों की खोज में निकली है। उसका मानना है कि एलेक्सर आइलैंड के नीचे वही लॉस्ट सिटी छुपी हुई है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एलेक्सर आइलैंड जाने का फैसला करते हैं। एनु उसे एक खास मछली देती है और वो उसे कहती है कि उसे अच्छे से खाना होगा ताकि उसकी ताकत वापस लौट सके, और वो उसे बताती है कि रास्ते में उन्हें एक गोस्ट फॉग का सामना करना पड़ेगा, एक ऐसी ठंडी धुंध जिसके अंदर जो भी गुजरता है वो ठंड से ही मारा जाता है। और उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती और वो गोस्ट फॉग के पास पहुंच जाते हैं। हक्सिंग घबरा कर पूछता है कि वो उसे कैसे पार करेंगे, तो एनु बताती है कि उसके पास सी मर्करी वाटर की 2 बोतल्स हैं। अचानक ये बोट धुंध में खिंची चली जाती है और हक्सिंग कमजोर होकर बेहोश होने लगता है। तभी एनु उसे मर्करी वाटर पिलाती है और लगातार उससे बातें करती रहती है ताकि वो होश में बना रहे, और आखिरकार वो दोनों गोस्ट फॉग को पार कर लेते हैं। लेकिन एनु के दादा गुस्से में आ जाते हैं कि उसने एक अजनबी को गांव में क्यों लाया। बाद में हक्सिंग सैर पर निकलता है और वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर वू से होती है। डॉक्टर वू उसे बताता है कि उसने ही उसकी पीठ का घाव ठीक किया था और उसके जिस्म पर पायरेट टाटू भी देखा था, लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। तभी एनु भी वहां पर आ जाती है और दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। वो बताती है कि डॉक्टर वू एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं और वो उनकी बहुत इज्जत करती है। वो दोनों हक्सिंग को बताते हैं कि वो भी लॉस्ट सिटी की तलाश में हैं। डॉक्टर वू उसे अपने साथ ले जाता है और एक किताब पकड़ा देता है। किताब खोलने पर हक्सिंग देखता है कि उसके अंदर वो ड्राइंग बनी हुई है जो कि गोल्डन बीच पर बनी हुई थी। किताब में लिखा होता है कि समंदर के नीचे वाला शहर लेक्सर विलेज के ठीक नीचे छुपा हुआ है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जहाज दबा हुआ है। वो तीनों एलेक्सर आइलैंड से निकलकर एक बहुत ही बड़े पहाड़ की ओर बढ़ते हैं और जैसे जैसे वो उसके पास पहुंचते हैं उन्हें ये एहसास होता है कि इस माउंटेन का आकार तो किसी बड़े से जहाज जैसा है। हक्सिंग हैरानी से उसे देखता है और तुरंत ही समझ जाता है कि वो खोया हुआ शहर यहीं पर है और इसी माउंटेन के नीचे छुपा हुआ होना चाहिए उसे। वो फैसला करते हैं कि उन्हें इस माउंटेन की चोटी पर चढ़ना होगा। लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद वो पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें पानी के अंदर एक रहस्यमय सर्कल दिखाई देता है जो अजीब तरह से चमक रहा था। हक्सिंग अपने पास रखा हुआ एक पेपर निकालता है और उसे ध्यान से देखता है। उसे एहसास होता है कि इस शहर का प्रवेश द्वार इसी सर्कल से होकर गुजरता है। अब बिना देर किए तीनों समंदर में कूद पड़ते हैं और सर्कल से होकर गुजरते हैं और अगले ही पल वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पानी बहुत ही कम मौजूद था। उनके सामने एक बहुत ही गहरी और बड़ी खाई होती है। वो उसे जांचने के लिए अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही हक्सिंग केव के अंदर कदम रखता है उसे हर कोना अजीब तरह से जाना पहचाना लगने लगा था और धीरे धीरे उसकी मेमोरी लौटती है। उसे याद आता है कि बचपन में वो अपने पिता जो कि पायलट लीडर थे उनके साथ ही यहाँ पर आया था, मगर अचानक ही उसकी यादें टूट जाती हैं और वो घबराते हुए अपने साथियों को चेतावनी देता है कि उन्हें तुरंत ही यहाँ से भागना होगा क्योंकि पानी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। और उसके इतना कहने से पहले ही पानी सचमुच उन पर टूट पड़ता है। पानी की बाढ़ उन्हें बहाने ही वाली होती है कि तभी हक्सिंग की हथेली से अजीब सी शुआएं निकलती हैं। उसके हाथों से निकलती हुई शुआएं पानी को जमाकर आइस में बदल देती हैं और समय रहते हुए वो अपने साथियों की जान बचा लेता है। इसके बाद वो तेजी से भागते हैं और गलती से एक बड़े से केव के अंदर पहुंच जाते हैं जहां जमीन पर पूरे ओशन का नक्शा बनाया हुआ था। हक्सिंग और डॉक्टर वू मिलकर उस नक्शे से धूल मिट्टी साफ करते हैं। एनु उसकी ओर देखती है और उससे सवाल करती है कि आखिर तुम हो कौन और पानी को ऐसे बर्फ में कैसे बदल सकते हो। ये सुनते ही हक्सिंग को एक और बात याद आती है। उसे ये याद आता है कि बचपन में उसके पिता ने उसे इसी नक्शे पर ड्राइंग करने को कहा था
उसे अपने पिता की बात भी याद आती है कि सिर्फ तुम ही हो जो आई ऑफ द सी को खोल सकते हो। उसकी यादें खत्म होते ही हक्सिंग इस सच्चाई का मान लेता है और वो एनू से कहता है कि ये मैप उसी ने बनाया था और असल में वो पायरेट लीडर का बेटा है। ये सब कुछ सुनकर उससे नाराज हो जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि हक्सिंग ने शुरुआत से ही अपनी पहचान उससे छुपाई थी और अपने हाथ पर बना हुआ टैटू भी छुपाए रखा था और अब उसकी नजर में वो एक खतरनाक पायरेट था। गुस्से में आकर हक्सिंग कहता है कि वो बोट पीपल से है, असली पायरेट नहीं। वो उसे समझाता है कि उसका टैटू जन्म से ही उसके बाजू पर था, लेकिन एनो उसकी बात नहीं मानती और डॉक्टर वो के साथ उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। हक्सिंग बिना सोचे समझे उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर वो उसे रोक लेता है। वो उसे सच्चाई बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि उसका असली नाम सेडा है और वो बहुत समय पहले हक्सिंग के पिता का साथी हुआ करता था। सेडा उसे बताता है कि हक्सिंग का असली नाम डोंग है और केवल वो ही आई ऑफ द सी को खोल सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत उसके कंधे पर बना हुआ टैटू है, लेकिन हक्सिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। वो अलेक्जेर आइलैंड के किनारे पर पहुंचता है, जहां पर उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक सीन से होता है क्योंकि उन पायरेट्स ने विलेज पर हमला कर दिया था। एनू के दादा की पहले ही मौत हो चुकी थी और बाकी गांव के लोगों को तलवार की नोक पर धमकाया जा रहा था। वो पायरेट क्वीन जिसने पहले हक्सिंग और एनू को जहाज में कैद किया था, वो भी वहां पर मौजूद थी। वो एनू से कहती है कि उनको आइलैंड तक पहुंचना संभव हुआ और वो सिर्फ उसी की वजह से। तभी एनू को अचानक याद आता है कि सचमुच हक्सिंग ने ही उन्हें यहाँ तक लाया था। तभी सेडा वहां पर आ जाता है और हैरानी की बात यह होती है कि सारे पायरेट्स यहाँ तक के क्वीन भी उसके आगे झुक जाते हैं। सेडा विलीजर से कहता है कि उसने अंडर वाटर सिटी का राज जान लिया है और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो वहां से चला जाता है। इसी बीच हक्सिंग एनू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के लोग उस पर यकीन नहीं करते और एक बच्ची उस पर पत्थर मारती है। मान और गुस्से में हक्सिंग ये फैसला करता है कि अब वो पायरेट्स का साथ देगा। सेडा हक्सिंग से गोल्डन पीस लेता है और उसे बताता है कि ये एक साधारण टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसके पिता पायरेट लीडर की आर्मर का एक हिस्सा है। हक्सिंग पूछता है कि उसके पिता की मौत कैसे हुई, तो सेडा बताता है कि उसके पिता को उसी की टीम ने मार डाला था, जिसका कारण ये था कि उसके पिता को आइलैंड के गेट का राज पता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को भी नहीं बताया। फिर सेडा उसे पायरेट्स में शामिल होने का ऑफर देता है। वो कहता है कि मिलकर वो वहां का गेट खोल सकते हैं और वहां से बहुत सारा गोल्ड हासिल कर सकते हैं। वो ये भी कहता है कि हक्सिंग असल में पायरेट है और हमेशा पायरेट ही रहेगा। ये बात सुनकर हक्सिंग को बोट डॉयलर के साथ गुजारे वो दिन याद आते हैं, जहाँ सभी लोग उससे नफरत करते थे और उसके हाथ पर बने टैटू को देखकर लोग उससे नफरत करते थे। यही सोचकर हक्सिंग ये तय करता है कि अब वो पायरेट्स के साथ होगा। गेट खोलकर और ताकतवर बनकर वो सबको साबित करेगा कि वो भी इज्जत के लायक है। उस गेट का नाम था आई ऑफ द सी। दूसरी तरफ एनू अपने दादा को दफनाती है और आइलैंड की रूलर बन जाती है। उसी वक्त सच्चाई सामने आती है कि कैप्टन लॉन्ग अभी भी जिंदा है। एनू उनसे मिलती है और अलायंस का प्रस्ताव रखती है। वो चाहती है कि बोट डॉयलर उसके साथ घोस्ट फोक को तोड़े और हक्सिंग को उन पायरेट से बचाएं। लेकिन बोट डॉयलर में से एक गुस्से में कहता है कि वो किसी भी पायरेट के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। एनू टूटे दिल के साथ वहां से जाने लगती है कि तभी लॉन्ग उसे रोकता है। वो कहता है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसके साथ जाना चाहेगा। उधर हक्सिंग पायरेट के जहाज पर सवार होकर सिटी का दरवाजा खोलने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी लॉन्ग की टीम उसके जहाज पर हमला करती है और वो हक्सिंग को लौट चलने को कहती है, मगर हक्सिंग मना कर देता है। पायरेट क्वीन उन पर हमला करती है, लेकिन हक्सिंग बीच में आकर उन्हें रोकता है। अचानक एनू वहां पर सामने आती है और वो हक्सिंग से कहती है कि उसने उसके बीते हुए वक्त का सारा सच जान लिया है। उसके दादा ने मरने से पहले उसे बताया था कि हक्सिंग के फादर पायरेट लीडर असल में एक बहुत अच्छे इंसान थे जो सबकी हिफाजत करना चाहता था। लेकिन हक्सिंग उसे समझाता है कि वो अपने लोगों के साथ लौट जाए क्योंकि अब वो उनके साथ कभी भी नहीं रह सकता। इसी बीच लॉन्ग अपनी टीम के साथ जहाज पर आता है और हक्सिंग को देखकर उसकी आंखों में खुशी झलक पड़ती है। वो उसे जोर से गले लगाता है और अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेडा यहाँ पर लॉन्ग को गोली मार देता है। इससे लॉन्ग वहीं पर मर जाता है। ये देखकर हक्सिंग टूट जाता है और उसे याद आता है कि उसके बाप की जान भी उसी सेडा ने ली थी। वहीं वो देखता है कि सेडा अब जहाज से कूदकर सिटी के दरवाजे में प्रवेश करता है। हक्सिंग अपने साथियों से कहता है कि वे लॉन्ग को जिस्म को ले जाएं और आगे वो खुद ही संभालेगा। इधर पायरेट क्वीन एनू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सी मॉन्स्टर सामने आकर उसे जिंदा ही निगल लेता है। दूसरी तरफ हक्सिंग अब आई ऑफ द सी में चला जाता है ताकि सेडा को रोक सके। सिटी के भीतर सेडा पहले ही बहुत सारी पावर्स इनहेल कर चुका था। उसका जिस्म सोने में बदलने लगा था। हक्सिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेडा अपनी पावर से पूरे समंदर के पानी को आइस में बदल देता है।
और हक्सिंग को गिरा देता है। अगर हक्सिंग हार नहीं मानता, बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे तोड़ नहीं पा रहा था। सेडा गुस्से से उस पर हमला करता है और हक्सिंग दूर जाकर गिरता है। तभी उसके हाथ में उसके पिता का गोल्डन आर्मर पीस आ जाता है और ये आर्मर लिक्विड गोल्ड में बदलकर उसकी हथेली में समा जाता है और फिर उसका हाथ एक गोल्डन हैंड में बदल जाता है। भगत सिंह अपने जिस्म के अंदर एक अजीब सी पावर को महसूस करता है। वो उठकर खड़ा होता है और अपने गोल्डन हैंड से बर्फ को तोड़ देता है। तो बर्फ सीधे जाकर सेडे पर गिरती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है और उसकी मौत के साथ ही गोस्ट फॉग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और अलेक्जेंडर आइलैंड बिल्कुल साफ नजर आता है। सभी इस जीत का जश्न मनाते हैं, मगर उनके दिल में ये दुख भी होता है कि शायद हक्सिंग मारा गया। लेकिन अचानक इस समंदर का लेवल फटता है और हक्सिंग जिंदा बाहर निकल आता है। मीनू उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और उसके पास दौड़कर आती है। दोनों अब ये तय करते हैं कि आने वाला वक्त कैसा भी हो, वो हमेशा साथ साथ रहेंगे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।